नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HRI न्यूज पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों RSS के दफ्तर में कोरोना की हुई एंट्री, तो वहीं गोदी मीडिया पर पड़ी आर्थिक मार, दिल्ली आज तक चैनल हुआ बंद। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे शाहीन बाग में फिर धरना शुरू करने पहुंची महिलाएं, क्या कुछ है पूरा मामला। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए जय हिंद। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। शाहीन बाग में एक बार फिर से CAA NRC के विरोध में धरना शुरू करने पहुंची महिलाएं, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से बड़े स्तर पर CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसा अलर्ट मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट मिलने के बाद जब तक कोई बड़ा कदम उठाती, शाहीन बाग की कुछ महिलाएं फिर से CAA NRC के खिलाफ धरना शुरू करने वहां पर पहुंच गई। खबर के अनुसार पुलिस को सूचना मिली तो वो भी मौके पर आ गई। थोड़ी देर के बाद ही महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई शाहीन बाग से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, RSS के दफ्तर में कोरोना वायरस की हुई एंट्री, सहप्रचार प्रमुख और कुक वायरस से हुए संक्रमित। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के दफ्तर में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। संघ के सहप्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनके अलावा 2 बावर्ची भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर अंबेकर का इलाज सफ्दरगंज हॉस्पिटल में चल रहा है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद उदासीन आश्रम को, जो फिलहाल दिल्ली में संघ का दफ्तर है, उसे लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई कि RSS के दफ्तर में कोरोना वायरस की हो चुकी है एंट्री। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, 30 जून की आधी रात से बंद हो जाएगा दिल्ली आज तक चैनल। आप लोगों को बताते चलें, टीवी टुडे ग्रुप यानी कि आज तक न्यूज चैनल चलाने वाली कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KR अरोड़ा की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र दिल्ली NCR के सभी DPOs के नाम से है। पत्र 30 मई 2020 को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून की आधी रात से दिल्ली आज तक चैनल को बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आज तक चैनल रेवेन्यू के मामले में लगातार पिटता रहा है। इस चैनल से लाभ की बजाय नुकसान ही हो रहा था, इसलिए प्रबंधन ने इसे बंद करने का फैसला यहां पर लिया है। तो देख सकते हैं कि 30 जून की आधी रात से बंद हो जाएगा दिल्ली आज तक न्यूज चैनल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों की मौत पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती हैं। आप लोगों को बताते चलें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से मजदूरों की घर वापसी के दौरान अव्यवस्था के चलते हुई मौतों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इक्का दुक्का घटनाएं तो होती रहती हैं। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है नीतीश कुमार का, जिसके बाद यहाँ पर विपक्ष उन पर हो गया है हमलावर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में करेंगे डिजिटल चुनावी रैली। तेजस्वी यादव बोले, चुनाव की चिंता है गरीबों की नहीं। आप लोगों को बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह इस साल के अंत में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद 9 जून को बिहार में डिजिटल रैली के साथ करेंगे। विपक्षी दल RJD ने शाह की रैली पर सवाल उठाए हैं और जोरदार हमला किया है। अमित शाह की इस प्रस्तावित डिजिटल रैली पर हमला करते हुए RJD के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में महामारी फैली हुई है और बीजेपी को चुनावों की चिंता है। तेजस्वी ने कहा है कि 9 जून को उनकी पार्टी अमित शाह के डिजिटल रैली का जबरदस्त तरीके से विरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में महामारी फैली हुई है, लेकिन ऐसे माहौल में भी बीजेपी को चुनाव की चिंता है। बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है कि
जो 9 जून को बिहार में भूख, हत्या और गरीबी से हुई मौत का जश्न मनाएगी। इस दिन हम बीजेपी के इस कार्यक्रम का जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे अपने ही अंदाज में, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। और उन्होंने जोरदार हमला बोला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली पर। फिलहाल दोस्तों एक और बढ़िया खबर आप लोगों को बताते चले। तबलीगी जमात पर विवादित टिप्पणी करने वाली डॉक्टर की बढ़ी मुश्किलें, डीआईजी कानपुर ने एसपी क्राइम और एडीएम सिटी को सौंपी है जांच। आप लोगों को बताते चले कानपुर वायरल वीडियो मामले में एसपी क्राइम और एडीएम सिटी को जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आरती लाल चंदानी मोबाइल बंद करके अपने कार्यालय से नदारद हैं और उनके कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमेरिका ने चीनी एयरलाइंस के देश में उड़ान भरने पर लगाई रोक, 16 जून से नहीं हो पाएगी यात्रा। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी एयरलाइंस को अमेरिका में उड़ान भरने से रोक दिया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा संबंधित तनाव और भी बढ़ सकता है। अमेरिका के परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि उसने 16 जून से चीनी एयरलाइंस की सभी यात्री उड़ानों को रोकने का फैसला किया है। इसके बाद दोनों तरफ से किसी भी तरह की हवाई यात्रा नहीं हो पाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है और चीनी एयरलाइंस के देश में उड़ान भरने पर लगा दी है रोक। तो वहीं एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से की अपील, पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को मिले आर्थिक मदद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोविड-19 संकट के इस समय में प्रवासी मजदूरों की मदद की जाए। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पीएम केयर्स फंड से इस एक बार की सहायता में वह असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल करें। दरअसल आप लोगों को बताते चले ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को इस महामारी के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि वह एक बार की सहायता के तौर पर प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए ट्रांसफर करें। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल करें। इसके लिए पीएम केयर्स के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल को हाल ही में आए अम्फान चक्रवात के कारण भी काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। मस्जिदें खुलने से पहले ओवैसी ने मुस्लिमों से की अपील। आप लोगों को बताते चले कोरोना वायरस लॉकडाउन में मिली ढील और अनलॉक 1 प्लान के तहत 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान किया गया है। ऐसे में एआईएमआईएम के चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों को खोलने के संबंध में एक अपील की है। उनका कहना है कि अब जब मस्जिदें खुलने वाली हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों और मस्जिदों के मुफ्तियों को कोरोना वायरस के बीच जीने के लिए नई आदतें अपना लेनी चाहिए और नए नियम बनाने चाहिए। ओवैसी ने ट्विटर पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के मुफ्तियों को चाहिए कि कोरोना वायरस के दौर में वो नमाजियों के लिए नए नियम बनाएं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि यह वायरस कहीं नहीं जा रहा है। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि हम 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थलों पर जरूरी बचाव करें। मैंने मुस्लिमों और खासकर मुफ्तियों से कुछ नियमों का पालन करने की दरख्वास्त की है कि मस्जिदों से कालीन हटा ली जाए और लोग फर्श पर ही नमाज पढ़ें। वरिष्ठ नागरिकों और किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को जून के अंत तक भीड़ भाड़ में आने से मना करें। तो वहीं आगे आप लोगों को बताते चले नमाज पढ़े जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उचित दूरी बनाए रखें। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं असदुद्दीन ओवैसी ने और मस्जिदें खुलने से पहले ओवैसी ने मुस्लिमों से की हैं ये सारी अपीलें। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सरकार पुष्टि कर सकती है कि कोई भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी सैनिकों की कथित घुसपैठ से जुड़ी खबरों की पृष्ठभूमि में सवाल किया है कि क्या सरकार इसकी पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या भारत सरकार इसकी पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। ये यहाँ पर प्रश्न किया है राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं।
राजभर का दावा, बीजेपी के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से देश में फैला कोरोना संक्रमण। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने देश में विकराल रूप ले चुकी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए भाजपा सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि यह महामारी भारत में बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की देन है। उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना संक्रमण के देश में इस स्तर पर फैलने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। देश में जब कोरोना दस्तक दे रहा था तब मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में उनके साथ हजारों लोग आए थे जिनकी कोई भी जांच नहीं की गई थी। इसीलिए हमारे देश में कोरोना वायरस इस स्तर तक फैल चुका है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है राजभर ने और किया है बड़ा दावा कि बीजेपी के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से ही देश में फैला है कोरोना संक्रमण। इससे पहले शिवसेना भी यही दावा कर चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।